अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमें लगता है कि आज की शाम भी एक बहुत ही खूबसूरत शाम होगी। तो हम इस तरफ आए थे आपको तोते दिखाने के लिए कि पूरी की पूरी जो पलटन थी उनकी, वो सिट्रस खा रही थी और बहुत खा लिया उन्होंने। ये देखें, सारे खा खा के तबाह करके गए हैं और बिल्कुल पके हुए हैं, खाने लायक हैं। एक ट्रॉली भी हम ख़रीद के लेके आए छोटी सी, कि हम हल्की है, उसमें फल भर के और बाहर सड़क पे रखा करेंगे। तो इंशाल्लाह कल सैटरडे है, सब घर में होंगे, मियाँ साहब भी घर में होंगे और मौसम भी अच्छा है। तो ये नहीं है कि काम हमें भारी लगे, तो हम उनके साथ मिल के, फैमिली के साथ मिल के ये काम जो है वो कर लेंगे। ईद भी आ रही है। आज सोनी ने जो है वो किया, सारा स्टीम मॉप किया, और वो स्टीम मॉप जो है वो भी हमने छोटा सा आपको क्लिप बनाया है जो हम दिखा सकेंगे। यूज़ वगैरह तो उसका नहीं दिखाया, लेकिन कौन सा यूज़ करते हैं वो दिखाया है। तो फ्लोर्स जो आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर स्टीम मॉप हम करते हैं, बल्कि उसको एक मुसलसल सफाई की ज़रूरत होती है जो हम रखते हैं। तो हर वक्त वैक्यूम जो है वो हाथ में ही होता है, एक करेगा दूसरा करेगा, रात को सोने लगे भी करेंगे, सुबह उठ के नाश्ते के बाद भी करेंगे। तो सारा वक्त जो कॉर्डलेस वैक्यूम होता है वो यहाँ पर होता ही रहता है। तो वो अच्छी क्वालिटी का लें जो बहुत अच्छा सारा कुछ जो पिक कर सके। तो मीला का भी बहुत अच्छा है जो हमने यूज़ किया है, सैमसंग का भी बहुत अच्छा है, और हमारे ख्याल में डायसन का भी बहुत अच्छा है। तो इस वक्त हमारे किचन में सैमसंग यूज़ हो रहा है। हमें लगता है कि वो डायसन से ज़्यादा बेहतर है। डायसन जो फ्लिक करता है चीज़ को, जो ये वाला है सैमसंग का, वो ऑटो क्लीन भी है कि खुद ब खुद बकेट जो है वो एम्प्टी करता है, नीचे की बैरल में डाल देता है। तो इसमें ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं और इसका काम भी बहुत अच्छा है कि वो फ्लिक नहीं करता, चीज़ को दूर नहीं फेंक देता स्पिनिंग की वजह से जो उसका ब्रश करता है। तो करके देख लें यूज़, जो अच्छा लगे। कारपेट पे हम कम ही यूज़ करते हैं ये वाले कॉर्डलेस जो हैं, लेकिन छोटी मोटी जगह करनी हो तो कर लेते हैं। डक्टेड है उसके लिए घर में, लेकिन जो ऐसे फ्लोर एरियाज़ हैं, हार्डवुड एरियाज़ हैं, वो हम सारे जो हैं वो कॉर्डलेस से करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े वैक्यूम से ना करें, कि उससे भी होता है, लेकिन छोटा छोटा काम जो है कि हर वक्त का जो गिरा और सफाई की वो हम इनसे करते हैं। तो ईद की तैयारियां हैं, ये हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम मेंशन कर दें। तो ये सिट्रस बहुत तोते खा गए, रोज़ आते हैं। माली साहिब जो हैं वो, उनके किसी हाथ वगैरह में दर्द था या बाजू में दर्द था, कुछ कह रहे थे, तो वो हफ्ते भर से जो है वो छुट्टी पे हैं। तो जो बाग है वो एक तरह से अनअटेंडेड है। हम आते हैं और बदल बदल के चले जाते हैं पाइपें जो हैं। ये वाला सिट्रस, ये देखें, यहाँ से जामन की पीछे से ब्रांचेस जो हैं वो हमने कटवाई ताकि इस बेचारे को भी थोड़ी होश आए। तो शुक्र है कि इसके लिए एक जगह जो है देखें आप खाली हो गई, बहुत अच्छी। तो अब ये है कि ये थोड़ा सा अपना सर उठा सकेगा, वरना तो ये दबा ही चला जाता था। लेकिन इसका फ्यूचर जो है उसका हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि ये आम के किनारे पर भी लगा हुआ है और दूसरी तरफ इसके जो है वो जामन है। तो ये माल्टा है। यहाँ जितने माल्टे लगे हुए हैं बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार हैं। जितने ये लगे हुए हैं संतरे वगैरह, वो भी बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार हैं। ये वाला जो है ये पीकेन है। और गाय साहिबा जो हैं वो यहीं फिर रही हैं। इनकी पूप जो है डंग जो है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देगा। हमारा ख्याल है कि बात करते करते आसमान पे शफक आ जानी है। तो इतना खूबसूरत रंग है आसमान का और इतना पुरसुकून है कि आप यहाँ पर रहते हुए बिलाशुबा ये फील कर सकते हैं कि नेचर कैसे एक हीलिंग प्रॉपर्टी रखती है। और ये देखें आप किस तरह से, ये देखें करीब से दिखाते हैं तो कितना ही हुस्न है। आप देखें कि जो हमें लगता है कि जब सूरज जाता है, कोई कोई दिन ऐसा होता है कि जब दिन ढलता है तो उसको ज़मीन और आसमान सलामी पेश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो एक सक्सेसफुल दिन गुजार के जा रहा है, और उसकी हिम्मत बंधाते हैं कि जहाँ पर वो तुलू हो रहा है वहाँ पर भी बरकतों का और खैर का पैगाम लेकर जाए। हमें ऐसा लगता है, इंसान ही है हमें लगता है जिसने हर तरफ तबाही फेर दी है। हम बाज़ औक़ात लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं खुदा ने क्यों नहीं बचाया, खुदा ने क्यों नहीं मदद की। हम भी बाज़ औक़ात ऐसे इंसान हो जाते हैं जो ज़रा शाकी हो जाएं, लेकिन हमें लगता है कि खुदा ने तो अपने आप को पहले ही कह सुन के बचा लिया ज़ाहिर है वो खुदा है।
और सारा जो इल्ज़ाम आता है वो इंसान के सर आता है कि इंसान ने ही इंसान को दुख दिया, खुदा ने नहीं दिया। तो फिर खुदा को क्या इल्ज़ाम देना। बहरहाल आप देखिए रंग, कुदरत के रंग देखें कि यहाँ पर तो हम कुछ भी ना बोलें, कुछ भी ना कहें, कुछ भी ना दिखाएं, यही दिखाएं तो आप उसकी हम्द के तराने गाएंगे बिलाशुबा। देखें कितना हुस्न है, देखा आपने किस तरह से हम जो कह रहे हैं कि सलामी पेश करता है। आप देखें कि पूरे ये जो बादल हैं, देखा आपने, ये आकर किधर को इकट्ठे हो रहे हैं, इसकी तरफ को, कि इधर से भी ये देखें जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, पूरा एक जाल आसमान पे जो है वो बना हुआ है। देखिए बहुत हसीन, बहुत ही प्यारा। और अभी आसमान जो है वो कई रंग बदलेगा, इतना हुस्न है आजकल। जैसे विंटर है, रात को 6 टेम्परेचर था, बहुत सर्दी थी और इस वक्त हमने पहना हुआ भी नहीं है कोई रोब वगैरह। दिन को सुबह सुबह हमने थोड़ी सी हीटिंग ऑन की थी, 24 पे रखा टेम्परेचर, 1-2 घंटे के लिए ऑन की, फिर हमने ऑफ़ कर दी क्योंकि सुबह उठते ही 9 बजे 22 टेम्परेचर था। तो जैसे ही सूरज निकलता है यहाँ के टेम्परेचर्स जो हैं वो बस फ़ौरन से ही बेहतर हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि सारा दिन डैम्पनेस है या बारिशें हैं या ओवरकास्ट है और सर्दी है और हवाएं चल रही हैं। तो सूरज ऐसी ताकत लेकर आता है कि तमाम रात की जो सर्दी है, कोहर है, वो छट जाती है, बड़ी ही प्यारी। तो अभी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि हर चीज़ ब्राउन हो जाएगी क्योंकि सर्दी बैठ गई है अब, और सब कुछ जब वो बदल जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने ये गिरा दिए अपने पत्ते और झाड़ दिए, हर तरफ लीव्स हैं, और पतझड़ का समा है और फिर बहार आएगी। तो पहाड़ी इलाकों में जल्दी फूल फल आ जाते हैं, जल्दी वो थ्राइव कर जाते हैं सर्दी की शिद्दत के बाद। लेकिन जो इस तरह के इलाके हैं जैसे कि हमारे हैं, समझो कि वो पहाड़ों की चोटियों पर तो नहीं है, वो इलाके जो हैं वो ज़रा देर से उन पर जो शाखें हैं, वो कोंपलें हैं, वो फूटती हैं। ये लोकाट है। तो हमारी खाला के घर पे इस्लामाबाद में, वो तो अमेरिका में होती हैं लेकिन उनका मकान जो है इस्लामाबाद में है, तो उधर लोकाट लगे हुए हैं। और उनकी जो ऊपर की मंजिल है हमारे ख्याल में, उसके आगे इतने बड़े बड़े गुच्छे लोकाट के झूलते हैं। उन्होंने हमें वीडियो भेजी थी, तो हमारे जज्बात ने भी जोश मारा, तो हमने जल्दी से लोकाट का एक और पौधा लाकर लगाया। क्योंकि एक तो उस एंड पे लगा हुआ है जो इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, ऐसे लटकने वाला नहीं होता, बल्कि सीधा खड़ा हुआ ऐसा ही दरख्त है, और उसके ऊपर की तरफ जो है वो लोकाट लगते हैं। मुमकिन है कि पाकिस्तान की वैरायटी और हो, मुमकिन है कि ये लोकाट जो है ये परदेसी हो और तरह को हो। ये वाला भी जो है हमें लगता है थोड़ी इसको होश आने लगी है। देखा आपने, नई शाखें निकाल रहा है और इसको खाद डली हुई है। ये बेरी और ये प्लम पीच कुछ इस तरह की चीज़ है। वो पीकेन है, वो आम है, वो जामुन है, वो संतरा है, ये आम है, ये आम है। हर आम अलग वैरायटी का है, बिल्कुल टोटली। ये बड़ा वाला है, ये छोटा छोटा आम है, ये भी छोटा छोटा डार्क कलर का आम है, ग्रीन ही रहता है लेकिन शहद की तरह मीठा, इतना मीठा। मीठे तो सारे हैं, मीठे सारे ही हैं कि आपको पता हो कि आपने किस वक्त पे उसको तोड़ना है और पकाना कैसे है। ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कीड़े हैं ये हम रोज़ देखते हैं, देखा आपने, देखा क्या खुदा की शान है कि एक ऑरेंज है, वो मेल या फीमेल होगा, और ये दूसरे जो हैं देखें उनमें अलग तरह के रंग हैं। तो ये यहीं रहते हैं, हम रोज़ आते हैं तकरीबन, और रोज़ हमें ये यहाँ पर बैठे हुए जो हैं दिखाई देते हैं। इनका कोई नाम होगा, साथियों को पता होगा, खैर हमने पढ़ा होता एक भी दिन तो हमें याद रहता। किसी किस्म की हमें लगता है ये बीटल है, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सोनी है ये। बेरी है, ये बेरी है। तो बहुत से साथी हमें बाज़ौक़ात लिखते हैं कि मैनरफुल नहीं है ये खाना खाते खाते बोलना, तो हम आपको तरसाएंगे कैसे। तो थोड़ी सी जो विटीनेस है वो रहने दें, अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए कि हम इस फन को भी जाने दें। तो जो लुत्फ हमारे खाते खाते बोलने पर आता होगा, उस चीज़ का जो जायका, वो बिलाशुबह बिना चखे जो है वो आप महसूस नहीं कर सकते हैं। तो बेरी, ये देखें, आया याद बचपन, क्या प्यारा है। देखें ज़रा आप, ये पता नहीं किस चीज़ की शाख है।
गाय देखा बोल रही है कहीं। उफ अल्लाह, कितने सारे यहाँ भी गिरे हुए हैं। देखा, और उधर आपको दिखाएं हमने कल छोटा सा क्लिप भी बनाया, हम बस क्लिप बना के, और हमें तौफीक ही नहीं मिलती कि हम अपलोड करें। तो हम कल गुजर रहे थे और हम अपने साथियों का भी कुछ दिन पहले ही जो हमने ऑर्चिड की सैर कराई, तो हमने कहा कि कोई फल नहीं लगा, कोई बूर आया उस बेरी को इतना, और बिल्कुल भी कोई उस पर बेर नहीं दिखाई देता है। हम और सोनी खड़े हो के गए उसके नीचे ढूंढ ढूंढ के, तो तोते जो थे, ये देखें, ये दोनों दरख्त जो है ना, ये वाला और वो वाला, इसके ऊपर लगे हुए थे, खाली कर गए इसको। तो इसमें पत्तों से ज़्यादा फल था इस दरख्त पे, इतना इसको फल लगा हुआ था, और बड़ा ही मज़ेदार ये संतरा है, बड़ा ही मज़ेदार, खूब बड़ा सारा। ये देखिए, वजनी इतना है, इतना वजनी है। ये देखिए, देखा, उफ, खुशबू आई है जो इसको तोड़ने से। और ये वाला भी आम है, और ये शाहतूत। तो ये अभी पूरा गंजा नहीं हुआ, हालांकि इसने बहुत पत्ते झाड़े, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ज़रा सी सर्दी के बाद एकदम से जब ज़रा गर्मी की लहर आती है तो शायद पौधे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले इतनी ठंड एक दफ़ा भी नहीं हुई है, तो मौसम बदलने लगा लेकिन सर्दी नहीं पड़ी। तो ये पौधे जो हैं, इन्होंने अपने मौसम के मुताबिक झाड़ झूड़ दिए, लेकिन उन्हें लगा होगा कि भाई गलती हो गई, तो दोबारा से शाखें जो हैं वो थोड़ी बहुत निकाली हैं, जैसे इसने निकाली हुई हैं। लेकिन ये इसका वक्त नहीं है निकालने का इस वक्त, तो ये बिल्कुल टुंड मुंड खड़ा होना चाहिए, और फिर इसने सिर्फ शहतूत ही अपनी शाखों पर जो हैं वो लटकाने होते हैं। और ये है वो पौधा जिस पर आजकल ऐश हो रहे हैं तोतों के, हर एक को खा के जो है ना। ये देखिए, हमें लगता है बैट्स में और तोतों में एक रेस लगी हुई है। ये देखें, संतरों की लाशें लटकी हुई हैं। सिर्फ स्किन है, अल्लाह, खा के गए हैं। इतने मज़े पूरे 10-12 तोते जो थे इसके नीचे बैठे हुए थे, हमें देखें वहाँ से नज़र आ रहा था, हम उसके नीचे से चल के आ रहे थे आपको दिखाने के लिए। ये जगह हमने खाली छोड़ी है क्योंकि कल को पिकनिक शिकनिक करने हो, बैठना हो खुली जगह में, जब पेड़ बड़े भी हो जाएं तो हमारे लिए इस तरह की खुली जगह हो। हम नहीं चाहते थे कि बिल्कुल ये एक भरा हुआ गुथा हुआ ऑर्चिड ऐसा बन जाए कि जिसके बीच में थोड़ी सी खाली जगह ना हो। तो जब भी आप लगाएं इस तरह का ऑर्चिड या फलों के दरख्त लगाएं, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उसमें एक ऐसी जगह ज़रूर हो जहाँ कल को आपका कुर्सी डालकर बैठने को दिल करे तो आप बैठ सकें। और ये सीडलेस लेमन, इसको हमने ट्रिम करना है। इसको पहले भी हमने 2-3 दफ़ा ट्रिम किया था, लेकिन हम बेटी को बता रहे थे आज कि हमने 100 बंदे का काम अकेले किया है। हमने कभी ज़रा सा भी पेंट कहीं से चिप नहीं होने दिया था। हमने अपने मकान के बाहर की जो दीवार है उस पर कभी कोई धब्बा बग का पड़ने नहीं दिया था। हमने बड़ी मेहनत की हुई है। अब हमें एहसास होता है जब हम को मजबूरन स्लो डाउन करना पड़ा है, हमें लगता है हर चीज़ पीछे रहती जाती है। हमें लगता है हम सुबह से लेकर शाम तक अब भी भागते हैं, लेकिन वो एनर्जी, वो जान नहीं है अब जो पहले थी कि एक एंथुजियाज्म के साथ। और हमें अब भी वो फीलिंग याद है जब हम इंतहा का थक जाते थे, जब ये घर रेंडर किया, पेंट किया, तो हमें एहसास है कि हम किस तरह कोशिश करते थे कि बस आज ये काम ख़त्म हो जाए। और लगता था मकसद हयात ही वही है, ख़त्म करके और फिर दूसरा जुनून उठता था कि बस अब ये करना है। तो यूं ही हमने ये वेजी गार्डन बनाया, यूं ही फेंसिंग बनाई, यूं ही डेक बनाया, यूं ही मकान का सारे का रंग बदला, यूं ही ये फ्रूट ऑर्चिड लगाया। तो बड़ी मेहनत की है हमने ज़िंदगी में, बहुत मेहनत की है, बहुत जान मारी है। और सहूलियात तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह के नौकर चाकर हैं, लेकिन जब तक हम खुद ना आएँ ये काम नहीं होते। तो ये वाला संतरा जो है ये बड़ा मीठा है। हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी झोली में डाल के ये सारा कुछ जो है ये पकड़ लेते हैं। ये देखें, सोनी आया हमें ढूंढने के लिए, देखा। इसको पता लग जाता है माँ गायब हो गई है चुपके से। उफ, कितना हुस्न है, देखें, बहुत ही प्यारे संतरे। आ जाओ सोना। चलो जी, झोली हमने भर ली और अपनी ये देखिए बेर भी बीच में डाल ली।
और ये नाशपाती और बेरी। और देखें आप, हम उस दिन कल कल के परसों शायद नहीं, कल हम यहाँ से आए हैं और फिर इसी तरह इस दरख्त के नीचे से गुजरे हैं, सर उठा उठा के देखते 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 कहाँ है, क्या है, कैसा है, कोई लगाओ शायद कोई नज़र आ जाए। तो यहाँ से हम गुजर के जाने लगे और ये देखें हमारी नज़र एकदम इस बेर पे पड़ी। ओ, हम तो बस खुशी से झूम उठे कि वाह क्या खुदा की शान है। हम छान छान के देख देख के गए और हमारे ख्याल में बहुत छोटा होगा, नज़र ही नहीं आता होगा उस वक्त। ढूंढ ढूंढ के गए सारा, फिर हमने अच्छी तरह हर तरफ नज़र जो है वो गहराई से डालनी शुरू की। तो हमें एक ये देखें यहाँ नज़र आया छोटा सा, ये देखें, और फिर हमें ये देखें ये छोटा सा ये नज़र आया, और हमें थोड़े से जो है वो ऊपर भी 2-4 नज़र आए। तो ये अब अल्लाह ने चाहा तो बड़े हो जाएंगे। तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको इंतहा का फूल आया है, पूरी बेरी भर गई थी सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फूलों से, हरे हरे हल्के हरे रंग के फूलों से, और इसको देखें फल पड़ा है। हम हमेशा साथियों को कहते थे इसके हमने बस 2 ही बेर खाए हैं आज तक, और 2 ही लगे, उसके बाद फिर ये कभी नहीं लगे। हम हमेशा आते रहे, देखते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन कुछ नहीं हमें कभी मिला। अभी भी जिस तरह से इसको फूल आए थे उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि इसको फल पड़ा है। लेकिन बड़ी बात है कि जितने बन भी गए, जितने दिख भी रहे हैं, वो भी बड़ी बात है। और हमें बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई कि अम्मी जो हैं वो खा सकेंगी। हमें हमेशा फ़िक्र होती थी कि अम्मी खा लें। अम्मी इंग्लैंड से ये एक बीज लेके आई थी, लगा हुआ है बड़ा वाला। हाँ, पकड़ना, पीला हो गया नहीं, थोड़ा हो रहा है ना। ये पकड़ो मेरी झोली ज़रा, उसको हम जूम करके ज़रा देखें तो सही, खाने वाला हो गया। है। ये शाख को नीचे करो ना, पका हुआ ना हो तो ना तोड़ना, बेरी में कांटे भी होते हैं। पका हुआ है, देखना देखना, तोड़ना लेना अभी अगर नहीं पका हुआ तो। क्या लग रहा है साथियों को, होने देना ज़रा इसको और बड़ा। क्या ख्याल है, हो गया या खा जाएगा कोई परिंदा? छोड़ दो, अभी 2-3 दिन फिर आते हैं। परिंदा खा लेगा। नहीं रहने दो इसको, अभी होने दो ज़रा पीला, और ऐसे क्यों ज़ाया करना फल। लेकिन परिंदों की आँख जो है ना वो हमसे तेज़ होती है, इसका ध्यान रखना यहाँ पर। तो फिर इसको लेके जाएंगे। तो ये खुशखबरी थी, हमने सोचा कि हम अपने साथियों को दे दें। तो अब तो बस सूरज चला गया नीचे, तो पल भर में जो है ना यहाँ अंधेरा हो जाना है। और पाइपें भी हमने नहीं बदली हैं, और हमारी झोली में जो है संतरे हैं। बेटा बदल सकते हो या ये पकड़ लो फिर संतरे, इसमें बेर भी हैं। तो अब जो है ना वो हमने पाइपें भी बदलनी है, जल्दी से बदल के जाते हैं। और हमारे फेस पे कभी ऐसा हुआ नहीं कि पड़ा ना हो ये जाला मकड़ी का। एक ये और दूसरी तीसरा रह गया। तो तीसरी पाइप है और यहाँ हमने आम में लगा दी है। इसको लगाते हैं क्योंकि हमारे घर में लेमन नहीं लगाते। बेरी को लगाएं। मतलब मैं इधर घूम के जाऊँ।
बेरी को। नीचे भी नज़र रखनी चाहिए, वैसे कोई बाजों का तो हो सकता है कि पक्के ही गिरा हो बेर, पक्के ही गिरा हो बेर। तो चलते हैं, आपको अब डेक पे जाके दिखाते हैं। अब सोनी जो है ना वो भी आंखें खोल खोल के ढूंढेगा हर बेर को, और उसने ही देखा ये पक्का हुआ भी। और ये देखिए हमारी झोली में संतरे और बेर, जाके खाते हैं। सारे आमों पे स्प्रे करने वाला हुआ है। माली साहिब जो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो छुट्टी पे हैं, तो काम सारा इकट्ठा हुआ है और हमको तो बस फिक्र ही लग जाती है कि खैर हो बेचारे पौधे जो हैं वो स्ट्रगल ना करें। सब्ज़ी का बाग अभी स्प्रिंकलर्स चल के हटे हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये देखें, इस लीमू के बारे में हम अपने साथियों को बताते हैं कि सारा साल इस पे हर साइज़ का लीमू लगा होता है। एक तो ये देखें इस पे आ रहे हैं फूल, और इस पर हर साइज़ का लीमू लगा होता है। वो देखें बीच में कितने पीले पीले बड़े बड़े लगे हुए हैं, और इसमें क्या छोटे क्या बड़े हर साइज़ का लीमू जो है वो आपको दिखाई देगा सारा साल। ये देखें, ये देखा आपने, ये देखें हरे लगे हैं, पीले लगे हैं, फूल आए हुए हैं। तो सारा साल इसकी जो लीमू की सप्लाई है वो जारी रहती है सारा साल, हमें कभी तंगी नहीं हुई। और बहुत नफीस, बहुत ही बड़ा सारा लीमू है। और उधर का लीमू दिखाएं आपको, ये देखिए वाला बर्ड कहाँ, तो ये यहीं रहते हैं। हमें डरा रहे हैं। हेलो, ये यहीं रहते हैं। दो जोड़ा है, तीसरा कहाँ है? हो गया भाई कि पिछले साल वाला है? लेकिन 3 नहीं है। अच्छा, तो सोनी कहता है कि 3 है, इनका बेबी भी है यहीं। बहुत ही प्यारे। और लीमू आपको आए हैं दिखाने। असल में तो इतना लीमू लगा है पत्तों से ज़्यादा इसको। ये देखिए, और वो पुदीना, करेले ख़त्म हो रहे हैं, मिर्चें सारी, कोई चीज़ काट काट के हमारी जालिम चली गई। तो ये हमारा सब्ज़ी का बाग है। तो धनिया बो के गए हैं अभी एक पैच में, तो करेले जो हैं समझेंगे ख़त्म हो रहे हैं। ये देखें बिल्कुल सारे पीले पीले से हो गए, सर्दी ज़्यादा पड़ गई ना, इस वजह से ये बेचारे तो अब हो गए ख़त्म। ये देखें लगे हुए अमरूद, कोई एक आध बीच में होगा तो होगा। तोते अभी भी आते हैं उसकी तलाश में, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है जब खा जाते हैं तो फिर हमें नज़र आता है। ये अमरूद के पौधे थे इसमें खूब सारे, और इस बेचारे को ना बारिशें नहीं हुई हैं तो पानी नहीं मिला है। और ये इतना नफीस अमरूद है कि हम जान पहचान वालों को भी इसके बेबीज़ जो हैं वो दे देते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब आप बाहर से अमरूद ख़रीदें, अपनी तरफ से आप अमरूद का पौधा लेते हैं बड़ी अच्छी तस्वीर देख के, और आप उसको इतने साल पालते हैं, और जब उसको फल आता है तो ना उसमें कोई जायका होता है ना कोई खुशबू होती है। तो वो बहुत बड़ा रिस्क है कि आप लेकर अमरूद का पेड़ लगाएं। अमरूद आप किसी से लें जिसके पास उसकी मम हो उस पौधे की, और आपको पता हो कि नस्ल कैसी है, ताकि आपकी जो सारी मेहनत और उम्मीदें हैं वो ज़ाया ना हो जाएं। ये है, यहाँ से हम गए थे, ये देखें चल के। तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि शफक आई है कि नहीं। ओहो, हम तो क्लिपर लेके आए थे। हम ज़रा गुलाब काट लें पहले। ये देखें, और ये देखें संतरे, इनको रखते हैं यहाँ और जाते हैं गुलाब काटने, और फिर आपको शफक दिखाते हैं। क्योंकि इतनी हसीन आनी है ना, अभी हम जल्दी से काम ख़त्म कर लें अपना। तो बास्केट हम रख के आए हुए, पल भर में एक रंग आएगा और जाएगा। आपने यहाँ से काटा, ये देखिए। तो इसको अब हमने
उसमें जलाने के लिए डालना है। बहुत ही अच्छी नस्ल का गुलाब है ये। तो इस तरह से आपको गुलाब को काटना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि वो सारा साल फूल देता रहे। तो काटेंगे तो ये बढ़ेगा, काटेंगे तो इसको फल फूल लगेंगे, वरना कुछ नहीं लगना। तो पत्ते के आगे से थोड़ा सा 1 इंच छोड़ के आप काट लें। तो ये देखें, हम आपको दिखाएं हमने कहाँ से काटा है। ये देखें, ये पत्ता है ना, ये इसके ज़रा से ऊपर से हमने काटा है। तो ये यहाँ से शूट करेगा और बारीक शाखें। और साल में एक दफ़ा होता है कि सिर्फ 3-4 डंडियाँ रहने देते हैं, बाकी सारा काट देते हैं। तो आप फूल देखें इसको कितने लगे, और पीछे देखें आसमान को, देखा। ये देखें, ये भी काट लिया इतना अच्छा। तो अब भाग के अब चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं आसमान। तो ये ज़रा ज़रा काम होता है, लेकिन अगर आप ना करें तो ये खुद ब खुद नहीं होगा। और सारा दिन हमारा यूं ही गुजरता है भागते। अब ये ट्रॉली देखें, बेबीज़ जो हैं यहाँ छोड़ के भाग गए। ये देखें, देखिए आपने शफक, बहुत ही हसीन। और ये जो पूल है ये इन ग्राउंड पूल है, ये देखें। तो इसको हम ज़मीन से बाहर लाए हुए हैं। ये ज़मीन के ऊपर बना हुआ नहीं है, ये खोद के बनाया गया और कंक्रीट पूल है प्रॉपर। इसके अंदर वो प्लास्टिक का टब नहीं डाला हुआ। आप अक्स देख रहे हैं। और ये बनाया बिल्कुल इसीलिए था कि हमें किचन से सामने दिखे। तो हमें ऐसे खड्डे में घर में पूल हो, हमें वो पसंद नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमको पूल जो है वो इसी तरह का पसंद है। देखा आपने कैसे इंसान अपने ख्वाबों को ताबीर देता है। और इंसान अपने बल पे ये नहीं कर सकता सिवाय इसके कि खुदा उसकी मदद करे। अब ये इस तरह का पूल जो है, जब हम बनाना चाहते थे कोई बनाने को तैयार नहीं था। सब हमें मशवरा देते थे, जितने पूल बनाने वाले थे वो कहा करते थे कि प्लास्टिक आप लेके, जैसे वो टब होता है बड़े पूल के जितना, आप उस तरह का बनाएं। लेकिन ऑब्वियसली वो एक प्लास्टिक का शेल है और उसकी एक उम्र है। तो हम वो नहीं चाहते थे। हम हमेशा कहते थे कि हमने कंक्रीट का बनाना है, इन ग्राउंड पूल की तरह बनाना है, और उसको हमने ज़मीन से बाहर लेकर आना है और बिल्कुल डेक के बराबर का बनाना है, ताकि बिल्कुल डेक के पैरेलल आए और हमारी आंखों के सामने दिखे। और हम क्योंकि फ़ोटोग्राफी के शौकीन थे और हम चाहते थे कि हम तस्वीर ले सकें, ये तस्वीर जो कि आज आप देख रहे हैं। तो मुश्किल था उस वक्त ऐसा बनाना और पूछना, या तो बने बनाए हों या लोग ऐसा ऑफ़र करते हों। तो आसान है कि हाँ भाई आपने समझा लिया, किसी ने बना लिया, देखा देखा कि जैसे डिस्प्ले होम्स होते हैं, हाँ जी ये अच्छा लगा, ये बना लिया। तो बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये जो है ये फ़िल्टर्स यूज़ हुए हुए हैं या कोई इन्हांसमेंट जो है वो हमने की हुई है। तो बिल्कुल भी नहीं की हुई। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जैसा कुदरत का हुस्न है आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो रिपल्स देख लें पानी में, ये बताते हैं मगरिब के फ़ौरन बाद हवा चलती है। जैसे ही सूरज नीचे होता है हवा जो है वो चल पड़ती है। जिस वक्त गुरूब आफ्ताब का टाइम होता है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे जो नीचे जाता है सूरज, हर चीज़ ऐसे लगता है जैसे सजदा रेज हो गई। स्टैंड स्टिल होता है, एक पत्ता तक नहीं हिलता, परिंदे की आवाज़ तक नहीं आती, बिल्कुल हवा जो है वो रुक जाती है। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये हमने यहाँ पर रहते हुए पिछले 25 साल 28 साल देखा है। और कराची में भी देखा है कि ये हुआ करता था। अब तो हमें नहीं पता, वहाँ तो शोर शराबा ही इतना है ट्रैफिक का कि पता ही नहीं चलता। लेकिन वहाँ पर जब मगरिब का वक्त होता था बिल्कुल ऐसे, तो जब गुज़रता था और उन लोगों को ये बात नज़र आती है
जो ऑब्ज़र्व करते हैं इस चीज़ को, जो बैठे हैं मोबाइल्स पे कंप्यूटरों के आगे, उनको कुछ नहीं पता लगता दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन आप ऐसे आम ज़िंदगी में निकल के देखें, जैसे हम रोज़ ये महसूस करते हैं कि हम बैठते हैं, बिल्कुल खामोशी हो जाती है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, ऐसी खामोशी होती है। और फिर एकदम से जैसे सूरज ज़रा सा नीचे जाता है तो एकदम से जो है फिर हल्की सी ठंडी हवा का झोंका जो है वो आके आपको छूता है। आपको पता लगता है कि हाँ, हमें लगता है कि शायद कुदरत की जो क्लॉक है 24 आवर्स की, वो इस वक्त जो है वो बदलती है। हमें ऐसा लगता है कि दिन का सारा जो खाता है वो आपका बंद हुआ, आपने क्या कमाया, क्या बनाया, क्या खोया, क्या गंवाया, हमें ऐसा लगता है। तो अपनी फीलिंग्स की बात है, अपनी सोच की, अपने ज़ाविये की, अपनी नज़र की। हमें लगता है कि हर शख्स अलग है, अलग तरह से सोचता है, अलग तरह से देखता है, अलग तरह से समझता है, हमें ऐसा लगता है। तो हम काम करते फिर रहे थे, थक भी गए हैं आज, सारा दिन हम दौड़ते हैं, सारा दिन दौड़ते हैं। अभी कपड़े शपड़े उठा रहे थे और शलजम गोश्त जो है बनाया, जो गोश्त आपको पका के सिखाया है कि मुश्किल वक्त के लिए आप फ्रीज़ कर लें डब्बे बना के, उसमें ही हमने शलजम डाले। और कोई बजियास कुकिंग का काम या कोई बजियास बुटीक का काम जो है वो आज हम नहीं कर सकें। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह है कि भागते भागते ही जो है ना वो गुज़र रही है। और चलते हैं अंदर अब। तो वो देखें हाथ हूथ धो रहे हैं सोनी मियाँ। तो ये शावर यहाँ लगाने का बड़ा ही आराम है। हम बच्चे भी यहाँ नहला लेते हैं, ऐवान को हम रोज़ यहाँ नहलाते हैं आराम से बैठकर गर्म पानी से। 1 सेकंड में नहला के हम बच्चा अंदर करते हैं तो ना वो बाथरूम में घुसे, ना किसी को उसकी रखवाली पे बैठना पड़े। तो ये बड़ा हमें इसका बहुत ही आराम है, बहुत ही आराम है बच्चों के साथ। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।